एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि गरीब बच्चे बिना शिक्षा के वापस ना जाएँ। और किसी के मुँह से मैं ये ना सुनूँ कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं नहीं पढ़ पाया। हमारे यहाँ से टॉप किए हैं कि जब तक वो मेरे यहाँ पढ़ेंगे, जी। उनकी मुफ्त शिक्षा रहेगी। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश है जी। और मैं माँ गुजराती इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हूँ। आज जो बच्चे इस विद्यालय का नाम रोशन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में? इस विषय में कहना चाहते हैं कि इसमें हमारे यहाँ हमारे प्रिंसिपल और हमारे सभी प्रवक्ताओं का विशेष योगदान है, जो अपनी एड़ी चोटी एक करके अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय को दिए, वो बच्चों के बीच में दिए, बच्चों को मोबिलाइज़ करके किसी न किसी तरीके से उनको पढ़ाने का पूरा प्रयास किए हैं। उनके जो भी डाउट्स वगैरह हैं रोक के क्लियर करवाए हैं और उन्हीं का परिणाम है, उन्हीं के परिश्रम का परिणाम है कि आप बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जी। और हमारे गार्जियन का भी योगदान है, जो बच्चों को सुविधा दे रहे हैं, उनको पढ़ने का टाइम दे रहे हैं। देहात में टाइम बहुत कम मिलता है, बच्चों को देते हैं। ज़्यादातर शिकायत बच्चों की यही रहती है, सर घर काम बहुत पड़ता है। देहात है, घर काम बहुत पड़ता है, तो मैं उनके गार्जियन से भी बात कर लेता हूँ, भाई थोड़ा टाइम दीजिए, जी। चूँकि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है, वो अपने बच्चों का सहयोग करते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सहयोग होता है। जी। और इसके आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चा अनाथ वगैरह है, उनके घर आय का स्रोत नहीं है किसी प्रकार का, जो कमज़ोर परिवार से आते हैं, कमज़ोर परिवार से हैं, उनके घर में आय का स्रोत नहीं है, अगर वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं जब से कॉलेज खोला हूँ, मामा जी हमारे विद्यालय के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के योगदान से यह विद्यालय खुला है। डॉक्टर सुरेश कुमार कनौजिया चीफ साइंटिस्ट हैं यहाँ पे बक्सा में। उनका शुरू से यही बात था कि गरीब बच्चे यहाँ से वापस न जाने पाए, तो मैंने उनके आदेश का पालन किया है। चूँकि मैं भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि गरीब बच्चे बिना शिक्षा के वापस न जाएं। और किसी के मुंह से मैं ये ना सुनूं कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं नहीं पढ़ पाया। हाँ, मतलब उनको पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं रुक नहीं पाए, ये मेरा पूरा प्रयास रहा। जी। अब उस श्रेणी में अगर कोई और आना चाहे तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनके घर में आय का स्रोत नहीं है तो मैंने उनको भरपूर शिक्षा देने का प्रयास किया। तो जो बच्चे यहाँ से टॉप किए हैं, क्या उनके विषय में भी कुछ सोचे हैं कि अगर आगे उनके विषय में कुछ करने चाहिए? हाँ, बच्चे आपको जैसा कभी आप बच्चे बताए हैं, नाम नहीं ले पाए, बच्चों ने बताया कि जो योगदान बोले हैं कि फिर से अगर मान लीजिए हमें कोई दिक्कत होगी तो योगदान की ज़रूरत पड़ेगी तो दूँगा। तो मैंने बच्चों को कहा है कि अगर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें और वहाँ पर अगर मेरी आवश्यकता पड़े किसी भी ढंग की, तो हम आपके लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन आप अपने भविष्य को कमज़ोर मत बनाइए। हाँ, किसी सपोर्ट का आवश्यकता, किसी भी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी तो जिस भी लायक मैं रहूँगा, मैं साथ में सपोर्ट करूँगा। जी। और उन लोगों का लक्ष्य अच्छा है, पढ़ने में भी बच्चे बहुत अच्छे हैं और लेबोरियस है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वो अपने भविष्य में कामयाब रहेंगे। क्या पहली बार ऐसा हुआ या इसके पहले भी ऐसा? नहीं, इसके पहले भी ऐसा हुआ है, इसके पहले भी हुआ है, क्योंकि इस बार मेरिट में थोड़ा सा और अच्छे आए हैं। बाकी 94% तक तो कई बार आए हमारे यहाँ इस बार, मतलब हाईएस्ट 95%। हाँ, अक्सर मोस्टली हमने 80% ऊपर ही रिजल्ट दिया है। और पास होने का रिजल्ट तो हमने 100% दिया। जी। हाँ, तो बच्चों के विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे अब आने वाले समय में यही कहेंगे कि बच्चों के अंदर गार्जियन से भी अपील करेंगे और क्षेत्र की जनता से भी अपील करेंगे तो बच्चों के अंदर संस्कार का विकास करवाएं। क्योंकि मेन तो संस्कार के विकास से ही शिक्षा संभव है। अगर बच्चों में संस्कार भरा हुआ है तो ये समझ लीजिए शिक्षा का स्तर उनके यहाँ ऊपर जाएगा, उनके परिवार का नाम होगा। और जिस परिवार में संस्कार ही खत्म हो जाता है तो उस घर के बच्चे निकल नहीं पाते। यह हम आप देख ही रहे हैं, समाज में गिरावट बहुत आ रही है। उसको बचाने के लिए हमें आपको सहयोग की आवश्यकता है, समाज को बचाने की आवश्यकता है। बच्चे यहाँ से पास किए हैं, उनके लिए क्या वरीयता रहेगी विद्यालय की तरफ से? जो बच्चे हमारे यहाँ से टॉप किए हैं कि जब तक वो मेरे यहाँ पढ़ेंगे, उनकी मुफ्त शिक्षा रहेगी। अच्छा, यह मेरे तरफ से विशेष उनके लिए गिफ्ट है। वो मेरे तरफ से वो जब तक यहाँ इस कैंपस में पढ़ना चाहें, वो हमारी तरफ से फ्री शिक्षा रहेगी।
बस ये है कि उनका योगदान बना रहना चाहिए, हमेशा टॉपर की सूची में रहें। ऐसा नहीं कि उनके घर वाले या ओबलाइज करके ओवर हो जाए। जी जी। ये प्रयास करें कि हमारा बच्चा जितने में है उससे ज़्यादा डेवलप करे। तो क्या ऐसा तो नहीं होता कभी कि बच्चों को अगर सुविधा मिल जाए तो वो कमज़ोर होने लगते हैं? ऐसा कभी तो नहीं कभी कि होता क्या है कि जैसे बच्चे भी कम उम्र के होते हैं, बच्चे तो एक घड़े के समान होते हैं ना, जी। तो उनको जैसा मोल्ड करेंगे वैसा हो जाते हैं। तो गार्जियन जो होता है, बहुत मोस्टली घर के गार्जियन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, कुछ परिवार में बहुत ज़्यादा हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ऐसा ज़्यादा ऐसा मिलता है। तो उनको ये लगता है कि मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा पढ़ने में, तो उनको क्या हुआ कि आधुनिक सुविधाओं से लैस कर देते हैं। जी जब बच्चा सुविधा का ज़्यादा फायदा उठाने लगता है तब वो बच्चा गलत दिशा में चला जाता है। जी जी इसलिए बच्चे की आवश्यकता के अनुसार ही उसे साधन दिया जाए, जी उनके ज़्यादा ओबलाइज होकर ज़्यादा साधन न दिया जाए। जब जैसे समय से पहले उनको लैपटॉप दे दें, अब बच्चा हाई स्कूल का पास किया है, उसको आवश्यकता अनुसार दें, उनको लैपटॉप दे दें, उनकी शौकीनी वाली चीज़ें ज़्यादा दे दें, मोटरसाइकिल दे दें, जो कि अपराध है छोटे बच्चों का 18 साल हाँ, नीचे 18 साल चलाना। के तो नीचे बच्चा नहीं अगर चला मार्केट और शहर घूमने लगेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, जी फिर वो गलत दिशा में चला जाता है। इसके पहले भी हमारे यहाँ बच्चे कई टॉपर किए थे, लेकिन वो गलत दिशा में चले गए। अच्छा। जो आज भी आते हैं वो कहते हैं सर की गलती हो गई। तो तो जैसे कोई ले गया कहीं और पढ़ाने के लिए ले गए, तो वहाँ पे ये लगा कि हमारा बच्चा बहुत हुआ है, तो इनको इतना ज़्यादा आधुनिक सुविधा दे दिए कि वो बच्चे आज भी रियलाइज़ करते हैं कहीं न कहीं मुझसे गलती हुई है। तो बच्चों को लेकर गार्जियन को क्या संदेश देना चाहते हैं? गार्जियन से हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों के आवश्यकता के अनुसार ही साधन उपलब्ध कराएँ। जी जैसे उनकी जो चीज़ें हैं, उनको काम भर के कपड़ा लत्ता दे दें, खाने पीने की सुविधा अच्छा दें, फल फ्रूट्स उनको थोड़ा बहुत मुहैया करा दें, पढ़ने लिखने की सामग्री अच्छा दे दें, अननेसेसरी चीज़ उनके हाथ में खाने पीने के लिए सर जैसे फ्रूट्स वगैरह दें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दें, घर में थोड़ी बहुत ये सब दें। चूँकि अब तो इस समय जो है खाद्य पदार्थों में इतनी मिलावट हो गई है, जी जी। तो बच्चों का वैसे भी देख रहे हैं पहले जैसा ब्रेन अब रह नहीं गया है। तो लेकिन इसलिए फिर भी खान-पान की सुविधा थोड़ा-सा रखें, जी जो उनकी शौकीनी में शौक करने के लिए चीज़ें दे रहा है, वो उनको खाने-पीने में दें, उनको स्वस्थ रखें, जी उनको थोड़ा-सा खेलने-कूदने दें, खेलने-कूदने का टाइम दें, ताकि उनके मानसिक विकास हो सके। उनका मानसिक विकास होगा, तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति पूर्ण रूपेण कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में हमारे बीच यहाँ के प्रबंधक जी थे और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कमज़ोर बच्चा है और किसी कारणवश अगर वो अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर सकता तो यहाँ उसका स्वागत है और हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। ऐसे में देखते रहें भारत न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।